कुछ ना टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, जो आपको कंपनी लॉ पढ़ते हुए बार बार आएंगी। तो उन बेसिक टर्म्स का आपको मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक टर्म का मीनिंग मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे कौन कौन सी टर्म्स है? एक टर्म होती है जो बार बार आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। कंपनी का प्रमोटर कौन है, राइट? और एक टर्म होती है जो बार बार आती है, हमें तंग करती है, दैट इज शेयर होल्डर। एक टर्म होती है जो बार बार आती है, मेंबर। एक होता है डायरेक्टर और एक होता है सब्सक्राइबर। These 5 terms are used in every sentence of company law. Promoter, shareholder, member, director and subscriber. ठीक है? अब यार ये टर्म्स हैं क्या, एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। चलो सर समझ आ गया, रट भी लिया, लेकिन एक्चुअली मेंबर होता कौन है? शेयर होल्डर कौन होता है? सर प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं। सर डायरेक्टर माने इतना बड़ा डायरेक्टर माने कंपनी का टॉप लेवल, लेकिन एक्चुअली में डायरेक्टर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी। जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ेगी ये 5 टर्म्स में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरी जो मॉम है, मेरी जो मदर है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, लेकिन एक्चुअली में मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। दो मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं कह पाता कि उनका ज्यादा अच्छा है, बट माई मॉम इज अ वेरी गुड कुक। अब मान लो एक दिन मैं और मेरी मम्मी हम सब बैठे हुए थे डिनर पे और हम डिनर कर रहे थे। ठीक है, अब डिनर टाइम पे कर रहे थे। मैंने कहा मेरी मम्मा जो है ना, उनकी स्पेशलिटी है, एक डेजर्ट होता है ना, खीर। खीर बहुत अच्छी बनाती है मम्मी। मैं कहा मम्मा यार मजा आ गया खीर खा के। तो मैं कहा मम्मी एक काम करते हैं यार, होटल खोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। मम्मी कहती है अब इस उम्र में मेरे को हलवाई बनाएगा। मैं कहा नहीं, एक्चुअली मैं सीरियसली कह रहा हूं, आप इतने अच्छा खाना बनाते हो, लेट अस ओपन अ रेस्टोरेंट, एक कंपनी बनाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब वहां पे बैठे बैठे क्या हुआ, पापा ने भी कहा ठीक है यार मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, हमारी वो एक शॉप पड़ी हुई है तो वहीं पर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और वाइफ कहती है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मैंने कहा कंपनी मैं फॉर्म कर दूंगा। वाइफ कहती है ठीक है, मम्मी के साथ जो भी सामान वामान लाना है मैं ले आऊंगी। और हमने प्लान किया सबने कि ठीक है यार लेट अस ओपन अ रेस्टोरेंट बाय द नेम ऑफ कंपनी। एक कंपनी बनाते हैं और रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, हम सबके दिमाग में आइडिया आया, या आइडिया मेरे दिमाग में आया और हम सबने मिलकर उस आइडिया को फ्लरिश किया, यस और नो। तो हम सब लोग कौन हो गए? प्रमोटर। समझ आ रही है ये बात? तो अगर हमसे कोई पूछे कि प्रमोटर कौन होता है, बड़े ध्यान से सुनेगा। इस एग्जाम्पल में अमित वोरा की वाइफ, उसके फादर और उसकी मदर, हम 4 लोग हैं। हम चारों के 4 लोग कौन हो गए? प्रमोटर्स। यस और नो? ठीक है जी। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, वैसे तो प्रमोटर की डेफिनेशन, बड़े ध्यान से सुनेगा, वैसे प्रमोटर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। ये हम पढ़ेंगे जब 3rd चैप्टर आएगा प्रमोटर वाला। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि प्रमोटर क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रमोटर इज अ पर्सन who conceives an idea, ये आपने बचपन में भी सुना होगा, who conceives an idea and does formalities, जितनी भी फॉर्मेलिटीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करता है, to incorporate the company। ठीक है जी। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी का बैंक अकाउंट कहां खुलेगा, कंपनी के एमओए में क्या होएगा, कंपनी के एओए में क्या होएगा, ये सारी चीजें जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। पहली बात समझ आई? प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया एंड डज फॉर्मेलिटीज टू इनकॉर्पोरेट दी कंपनी। सिंपल सी बात है। अब आप देखो, हम चारों के चारों कौन हो गए? प्रमोटर्स हो गए। क्लियर है? अब चारों ने सोच लिया ठीक है जी हमें कंपनी फॉर्म करनी है और हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस, फूड बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब कंपनी का क्या बनता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, राइट। आपने कभी सुना होगा शायद कि प्राइवेट कंपनी के एमओए में कम से कम 2 लोगों के नाम होते हैं और पब्लिक कंपनी के एमओए में कम से कम 7 लोगों के नाम होता है। सुना आप लोगों ने? अभी मैं कह रहा था ना, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, राइट। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं। क्या होते हैं?
6 क्लॉजेस। याद रहेगा एमओए के अंदर देयर आर 6 क्लॉजेस। उसमें से छठा क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। याद रहेगा जी। उसमें मिनिमम सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए? 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। याद रहेगी ये बात? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले हम चारों कौन है? प्रमोटर्स। अब हम चारों जब प्रमोटर्स है तो इसके बाद कंपनी फॉर्म हो रही है, मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस एमओए के अंदर देखिए ध्यान से, इधर जो एमओए मैं बनाऊंगा उस एमओए के अंदर मैं क्या कह रहा हूं? कौन सा क्लॉज होगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किसका नाम होता है? सब्सक्राइबर्स का। ठीक है जी, क्लियर है? अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या किया? फादर साहब ने मुझे बोला अमित अपना नाम डाल दे। इधर देखिए ध्यान से, लिखिए मत अभी। वाइफ का नाम डाल दे, मेरा नाम डाल दे, अपनी मां का नाम मत डालियो। मेरे फादर ने क्या बोला कि जो एमओए बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, उसके अंदर मेरा नाम डाल, अपना नाम डाल और साथ में वाइफ का नाम डाल, मदर का नाम मत डाल। समझ आ रही है बात? क्यों मत डाल? यार मदर का नाम क्या करेगा डाल के? शी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, उनको साइन वाइन फिर करने हैं, फिर कल को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, दिक्कत आएगी। तो मम्मा का नाम मत डाल। ये बात समझ आई? तो मैंने अपनी मदर का नाम नहीं डाला, बाकी तीनों का नाम डाल दिया। किस में डाला? एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। आप देखो हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 3 लोगों का नाम आ रहा है। मिनिमम 2 चाहिए होते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, 3 आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? समझ आ रहा है? तो ये तीनों के तीनों कौन हो गए? सब्सक्राइबर्स। कौन हो गए? सब्सक्राइबर्स। तो हमसे कोई पूछे सब्सक्राइबर कौन होता है? ये सब्सक्राइबर, मैं क्या बोलूंगा? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन हुज नेम हैज बीन देयर या हुज नेम इज देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगी ये बात? समझ आ रहा है? जो भी बंदा, जब कंपनी फॉर्म होती है तो एमओए बनाया जाता है, एमओए में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिसका भी नाम होता है वो सब्सक्राइबर माना जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, मैं यहां पे सब्सक्राइबर के बारे में क्या बोल रहा हूं, देखिएगा बच्चे। यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर, ठीक है? अब आप देखिए, पहली बात, नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। सब्सक्राइबर टर्म बच्चे कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। ये बात समझ आई? द टर्म सब्सक्राइबर इज नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। ये चीज याद रहेगी। सब्सक्राइबर टर्म कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। सब्सक्राइबर होता कौन है? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन मेंशन्ड अंडर या whose name is mentioned under subscription clause of MOA, whose name is mentioned under subscription clause of MOA। याद रहेगा बच्चे? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है जी? जो जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है, जो कंपनी फॉर्म कर रहा है, वो कौन है? प्रमोटर। और जिसका नाम एमओए के अंदर लिखा हुआ है वो कौन हो गया? सब्सक्राइबर। क्लियर है? अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चे, इसमें देखिए प्रमोटर्स 4 हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे मदर, राइट? लेकिन सब्सक्राइबर में देखो एमओए के अंदर हमने मम्मी का नाम नहीं डाला। इससे हमें एक चीज पता चलती है, एवरी प्रमोटर नीड नॉट बी सब्सक्राइबर। हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि हर प्रमोटर सब्सक्राइबर हो। समझ आ रही है बच्चे? क्या मेरी मदर प्रमोटर है? यस, मदर तो प्रमोटर तो है ना, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है। याद रहेगा सबको? अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इससे हमें एक चीज पता चलती है, एक नोट पता चलता है, दैट नोट 1, एवरी प्रमोटर नीड नॉट, मतलब जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर। ठीक है बच्चे? हर प्रमोटर सब्सक्राइबर बने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? अब आप देखो बड़े ध्यान से, अब मेरी जो मम्मी है उनका मूड खराब है, उनका मुंह बना हुआ है, और पंजाबी माएं वैसे भी थोड़ी नखरे वाली ज्यादा होती है। अब मेरी माँ जो है उनका मूड खराब है, क्यों? हलवाई मैं, खाना मेरा, मेहनत मेरी, नाम मेरा ही नहीं डाल रहे कंपनी में। उनको थोड़ी पता है एमओए क्या है, मेरे को नहीं पता, मेरा नाम भी डालो। पापा ने कहा कोई नाम वाम नहीं डालना तेरा। बात खत्म हो गई। अब मान लो जून की छुट्टियां चल रही है, जून की छुट्टियों में एक चीज अच्छी होती है, सारी लड़कियां अपनी माँ के घर जाती है रहने के लिए, होता ना? तो मेरी सिस्टर भी आएगी रहने के लिए। अब मेरी सिस्टर रहती है करनाल में, शी इज मैरिड इन करनाल, तो वहां से अब रहने के लिए आई है। अब वो आई है तो माँ का मुंह बना हुआ है। अब सिस्टर कहती है मम्मी को क्या हो गया? तो मैं मॉम से इसके देख, हम एक कंपनी बना रहे हैं और सारा काम मैं करूंगी, और ये ना उस कंपनी में मेरा नाम भी नहीं डाल रहे।
कहते हैं तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरा नाम नहीं डालना। मेरी सिस्टर कहती है अच्छा मम्मी मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मेरा नाम डलवा दो। मेरी माँ कहती है आइडिया अच्छा है। अब माओ को ना अपनी बेटी से कुछ खास अटैचमेंट होती है। अब मेरी मम्मी मेरे फादर को और मेरे को धमकी दे रही है, सुनो जी मेरा नाम नहीं डाला ठीक है, मेरी बेटी का नहीं डाला ना, मैंने नहीं काम करना। समझ आ रही है बात? अब मम्मी के प्रेशर में आके सिस्टर का नाम डालना पड़ गया। कोई डाउट इसके अंदर? तो अभी एमओए बन रहा है, तो जब एमओए बन रहा था, अभी हम सोच रहे थे कि एमओए बनाना है, तो उसके अंदर मम्मी ने अपना नाम नहीं डलवाया, लेकिन किसका नाम डलवा दिया जबरदस्ती? सिस्टर का नाम डलवा दिया। इसमें कोई डाउट? इससे हमें एक चीज और पता चलती है, सब्सक्राइबर नीड नॉट बी प्रमोटर। समझ आ रही है बात? मेरी माँ प्रमोटर है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, और मेरी सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन प्रमोटर नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा बच्चे? तो देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे सेकंड चीज हमें क्या समझ आई, नोट 2, एवरी सब्सक्राइबर नीड नॉट बी अ प्रमोटर। ठीक है बच्चे? याद रहेगा ना कि इस कहानी में, अच्छा अगर अमित वोरा फादर और वाइफ को देखो तो ये तीनों के तीनों प्रमोटर भी हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर मेरी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शी इज प्रमोटर नॉट सब्सक्राइबर, लेकिन अगर सिस्टर की तरफ से देखो तो सब्सक्राइबर है, प्रमोटर नहीं। समझ आ रहा है सबको? चलें आगे। अब आप सुनिए, कंपनी लॉ में साफ साफ बोला गया है कि हर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मींस जिसका नाम एमओए में, उसको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? कंपनी लॉ में स्पेशली क्या बोला गया? हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जितने भी 4 लोग हैं इन सबको कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ेगा। यस और नो? इन सबको कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है जी? जब इन सबको कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा तो ये सब कौन हो गए? शेयर होल्डर्स हो गए। हाँ या ना? जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप कौन हो जाते हो? शेयर होल्डर। यस और नो? तो अगर हमसे कोई पूछे, इधर ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शेयर होल्डर की। हमसे कोई पूछे शेयर होल्डर कौन होता है, देखिएगा बच्चे ध्यान से। पहली बात तो जो शेयर होल्डर टर्म है ये भी कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है। शेयर होल्डर टर्म कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है। याद रहेगी बात? शेयर होल्डर कौन होता है? सिंपल, पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। राइट बच्चे? ठीक है? अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैंने कहा कि जो सब्सक्राइबर्स थे चारों, कौन कौन? अमित वोरा, वाइफ, फादर एंड सिस्टर, ये चारों सब्सक्राइबर्स हैं। चारों को कम से कम 1-1 शेयर लेना पड़ेगा, तो चारों कौन हो गए? शेयर होल्डर्स। अब मैं इससे एक लाइन बोल रहा हूं, बोलना सही है। एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ शेयर होल्डर। एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ शेयर होल्डर। हाँ या ना? क्योंकि हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना है, तो वो कौन हो गया? शेयर होल्डर हो गया। राइट? तो देखिए मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं, और नोट में मैं लिख रहा हूं एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ शेयर होल्डर। एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ शेयर होल्डर। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक चीज और बताओ, सुनिएगा। रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाई, रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है। इधर देखिए बेटा, लिखिए मत अभी, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। सुनिएगा, रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाई, हम सब लोगों ने रिलायंस के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अलॉटमेंट होती है ना, हम सबको शेयर्स की अलॉटमेंट हो गई, हम सब शेयर होल्डर हो गए। क्या हम सब सब्सक्राइबर हो गए? क्या हमने कंपनी बनाई थी? नहीं ना। इसका मतलब एवरी सब्सक्राइबर इज अ शेयर होल्डर, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ सब्सक्राइबर। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है सबको? याद रहेगा ना भाई? रिलायंस कंपनी जब बनी, देखो इधर देखिए बड़े ध्यान से, मान लो हम 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, 7 लोगों ने मिलकर, हम 7 सब्सक्राइबर हो गए। हम 7 का नाम कंपनी के एमओए में भी आएगा, और साथ में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसमें भी आएगा। क्लियर है ये बात? अब हमारी पब्लिक कंपनी ने 1 लाख लोगों से पैसा ले लिया, तो वो 1 लाख कौन हो गए? शेयर होल्डर्स, जिनको शेयर्स दिए हैं। राइट? वो सब्सक्राइबर्स तो नहीं है ना, उनका नाम एमओए में नहीं आएगा। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ किसका नाम आता है? सब्सक्राइबर्स का। याद रहेगा? ठीक है जी। अब आपने अगर मान के देखो,
अगर आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, आप शेयर होल्डर हो गए, आप सब्सक्राइबर थोड़ी हो। ऐसा थोड़ी है कि एमओए ऑल्टर करके आपका नाम एमओए में डालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। समझ आ रही है बात सबको? तो हर सब्सक्राइबर शेयर होल्डर होता है, पर हर शेयर होल्डर सब्सक्राइबर नहीं होता। क्लियर है ये बात? रिलायंस के आज की डेट में देखा जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा के मेंबर्स हो गए हैं आज। तो वो 1.5 लाख कौन है? शेयर होल्डर्स, याद रहेगी बात। लेकिन सब्सक्राइबर्स कौन है? वही 7 जिन्होंने रिलायंस कंपनी फॉर्म करी। क्लियर है बच्चे? याद रहेगा सबको? चले आगे। अब देखिए, अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है। अब यहां पे कह रहा है कि हम सब ने एक एक शेयर लिया, तो हम सब शेयर होल्डर हो गए। और अब आप सुनिएगा, जो बंदा शेयर खरीदता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर। जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में आ जाता है तो वो कौन हो जाता है? मेंबर। याद रहेगी बात? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखिएगा बच्चे, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं मेंबर कौन होता है। पहली बात तो मेंबर की डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर। याद रहेगी बात? मेंबर की डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर दी गई है। ठीक है, क्या बोलता है मेंबर के बारे में, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है मेंबर इज अ शेयर होल्डर, मेंबर इज अ शेयर होल्डर whose name is registered। इधर देखिए बच्चे ध्यान से, whose name is registered। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, इधर देखिए प्लीज, लिखना छोड़ दीजिए। मेंबर इज अ शेयर होल्डर whose name is registered। ठीक है, किसके पास रजिस्टर होगा? अगर उसने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं, फिजिकली, ठीक है, तो उसका नाम रजिस्टर्ड होगा विद कंपनी। किसके पास होगा? विद कंपनी। ठीक है, और अगर उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अगर कभी होती है तो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपके शेयर्स का रिकॉर्ड होता है डिपॉजिटरीज के पास। ट्रेडिंग कौन कराता है ऑनलाइन? डिपॉजिटरीज। याद रहेगा हमें? सुना कभी इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं जो शेयर्स की ट्रेडिंग करवाते हैं। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं और मैंने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीदे हैं तो दोनों के दोनों मेंबर माने जाएंगे। बस फर्क क्या होगा कि जिसने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीदे हैं उसका नाम किसके रिकॉर्ड में होगा? डिपॉजिटरीज के। और जिसने फिजिकली शेयर खरीदे हैं उसका नाम कहां पे होगा? कंपनी के पास। याद रहेगा सबको? तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली शेयर खरीद रहा है वो मेंबर है, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। बोथ आर मेंबर्स, बट द कंडीशन इज कि जो फिजिकली शेयर खरीद रहा है बच्चों उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आता है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीद रहा है उसका नाम डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आता है। बट बोथ आर मेंबर्स। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्या हम दोनों शेयर होल्डर्स हो गए? आपने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने भी खरीदे, हम दोनों शेयर होल्डर हो गए। आपका नाम रिकॉर्ड में आ गया, अभी तक मेरा नहीं आया, तो जिसका आ गया वो कौन हो गया? मेंबर। और जिसका नहीं आया वो कौन है? शेयर होल्डर। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है? जब आपने शेयर्स खरीदे आप शेयर होल्डर हो, आप मेंबर तब तक नहीं बनोगे जब तक आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और किसके रिकॉर्ड में आना चाहिए? फिजिकल है तो कंपनी के, इलेक्ट्रॉनिक है तो डिपॉजिटरीज के। क्लियर है? समझ आ रही है कहानी सबको? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इससे मैं एक नोट बताना चाहता हूं, बताना सही बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर। हाँ या ना? एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, ये बात समझ आई हमें? बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर। यस और नो? हर मेंबर शेयर होल्डर है, पर हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं है। कौन सा शेयर होल्डर मेंबर है? जिसका नाम रिकॉर्ड में आ गया है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ आएगी कहानी? जब तक आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आता आप सिर्फ शेयर होल्डर रहोगे। द मोमेंट आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा तो आप मेंबर भी बन जाओगे। क्लियर है बच्चे? चलें आगे। डन। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, यहां पे जब हम सब ने कम से कम एक एक शेयर लिया तो हम लोग शेयर होल्डर हो गए। हर सब्सक्राइबर को एक एक शेयर लेना है तो हम सब कौन हो गए? शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमने एक एक शेयर तो लेना ही लेना है। और जब हम शेयर होल्डर्स हो गए तो इसका मतलब हम कौन हो गए? मेंबर हो गए। हाँ या ना? जब हम सब शेयर होल्डर हो गए तो हम लोग कौन हो गए? मेंबर्स। यस और नो?
भाई हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना है, तो वो शेयर होल्डर हो गया। शेयर्स लेते ही उसका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो वो कौन बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। समझ आ रही है बात सबको? डन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर एक और नोट बोलना चाहूं, सोच के जवाब दीजिएगा। मैं यहां पर एक और नोट क्रिएट करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा सही है या गलत। ऊपर मैंने एक बात बोली थी, एवरी सब्सक्राइबर इज अ शेयर होल्डर, बोली थी। ये बात सही है? हर सब्सक्राइबर को एक शेयर लेना पड़ेगा, तो वो कौन है? शेयर होल्डर। हाँ या ना? अब मैं यहां पर एक लाइन और बोल रहा हूं, बताइएगा सही बोल रहा हूं। एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर। हाँ या ना? एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर। सही बोल रहा हूं बच्चे? हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना है, और आपने शेयर लिया तो आप कौन बन जाओगे? मेंबर। इसीलिए लॉ की एक्चुअली लैंग्वेज होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए। पर हम सब्सक्राइबर वर्ड ना बोल के क्या बोलते हैं? मेंबर। जनरल भाषा में दो लोग बात कर रहे हो तो यही बोलते हैं ना, यार प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, बोलते हैं ना ये बात। वो मेंबर्स का मतलब क्या है? सब्सक्राइबर्स। क्यों? क्योंकि उनका नाम एमओए में आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? आपने और मैंने आज रिलायंस के शेयर्स खरीदे, हम शेयर होल्डर है, हमारा नाम रिकॉर्ड में आ गया, हम मेंबर बन जाएंगे। लेकिन क्या हर मेंबर सब्सक्राइबर है? पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर, बट एवरी मेंबर इज नॉट अ सब्सक्राइबर। हाँ या ना? क्लियर है बच्चे? देखिए ध्यान से, एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर, बट एवरी मेंबर इज नॉट अ सब्सक्राइबर। ठीक है जी? एनी डाउट इन दिस? समझ आ गई कहानी? तो ये समझ आ गया, प्रमोटर जिसके दिमाग में आइडिया आया, सब्सक्राइबर जिसका नाम एमओए के अंदर है, हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, तो वो शेयर होल्डर हो गया, और फिर शेयर होल्डर हो गया तो उसका नाम रजिस्टर में आ गया, वो मेंबर बन गया। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? चले आगे। अच्छा अब देखिए बड़े ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम चारों सब्सक्राइबर्स है ना, कौन कौन? अमित वोरा, फादर, वाइफ एंड सिस्टर, हम 4 सब्सक्राइबर हैं। सिस्टर ने भी एमओए में नाम लाया है, तो इसका मतलब वो भी सब्सक्राइबर है, उसने भी शेयर्स खरीदे होंगे और शेयर्स की पेमेंट भी करी होगी। मान लो हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, चारों ने 25-25 हजार खरीदे हैं, मैंने भी, वाइफ ने भी, फादर ने भी और सिस्टर ने भी। समझ आ रही है बात? अब सिस्टर ने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब पैसे भी तो दिए होंगे। हाँ या ना? तो उसने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं, मान लो 10 रुपए का एक शेयर था, तो उसने 2.5 लाख रुपए दे दिए। अब हुआ क्या कि अब हमने कंपनी के डायरेक्टर्स बनाने हैं। कौन बनाने हैं? डायरेक्टर्स। अब जब डायरेक्टर्स बनाने की बात आई, तो पापा ने क्या किया, बोला यार अपना नाम लिख दे और मेरा नाम लिख दे, लेडीज को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ये बात समझ आई? पापा ने क्या बोला, यार अपना नाम लिख दे और मेरा नाम लिख दे, लेडीज को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। मेरे फादर ने मना कर दिया कि लेडीज को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, अपना नाम लिख और मेरा नाम लिख। अब लेडीज को नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या है? ना मेरी वाइफ का नाम आएगा, ना मेरी सिस्टर का नाम आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? अब इससे पता चलता है हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। हाँ या ना? हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। आपने कभी सुना होगा बचपन में कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3। सुना है कभी? मिनिमम मेंबर 7, मिनिमम डायरेक्टर्स 3। इससे पता चल रहा है कि हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। हाँ या ना? समझ आ रही है बात? अब आप देखो बड़े ध्यान से, ना वाइफ का नाम डाला मेरे फादर ने डायरेक्टर्स में, ना ही सिस्टर का नाम डाला। ठीक है? अब मान लो जून की छुट्टियां खत्म हो गई। अब होता क्या है, आपके घर में अगर कोई सिस्टर या ब्रदर वगैरह मैरिड है तो आपको पता होगा भाई, छुट्टियों में जब लड़कियां रहने आती है तो एक चक्कर में मायके वाले लेने जाते हैं, हस्बैंड वापस लेने आता है, जनरली ऐसा होता है। अब छुट्टियां खत्म हो गई मेरी सिस्टर की, अब हस्बैंड जो है उसका वो आया, मेरे ब्रदर इन लॉ जो जीजा है वो आया, मतलब मेरी सिस्टर को लेने के लिए। छुट्टियां खत्म हो गई, अब आया तो वो देख रहा है कि मेरी बहन का मुंह बना हुआ है। ठीक है जी, कल्पी हुई है, गुस्से में है। अब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला जी क्या हो गया? कहती यार ये ना मेरा भाई जो है ना ये ठीक आदमी नहीं है। तो मेरा ब्रदर इन लॉ कहता मतलब, कहती है यार एक तो मैं रहने आई, लोग जब बेटियां रहने आती हैं उसको पैसे देते हैं, इसने उल्टा 2.5 लाख ले लिए, और 2.5 लाख ले लिए और उसके बाद मेरा नाम कंपनी में डायरेक्टर में भी नहीं डालता, कहता नहीं बनाऊंगा डायरेक्टर। बताओ, पैसे ले लिए डायरेक्टर बना दी ना।
अब ब्रदर इन लॉ जो है मेरे, उन्होंने बुलाया, ओए इधर आ, साला जितना बड़ा मर्जी फन्ने खाओ लेकिन जीजा तो जीजा है ना। मैं कहा हाँ जी सर बताओ। खड़ा हो गया उनके सामने, वो कहता क्या कंपनी बना रहे हो? हाँ जी। तो हमारे भी शेयर्स डाले हैं? मैं कहा हाँ जी आपसे भी पैसे लिए। तो डायरेक्टर नहीं बनाया अपनी बहन को? मैं कहा नहीं, पापा कह रहे हैं लेडीज को नहीं बनाना। अच्छा चल मेरा नाम डाल, मेरी हिम्मत है मैं ना कर दूं। ठीक है जी डाल देता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्रदर इन लॉ का भी नाम डाल दिया। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? इससे आपको पता चलता है कि हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता और हर डायरेक्टर सब्सक्राइबर नहीं होता। हाँ या ना? जरूरी नहीं है ऐसा होना। मेरी सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो सब्सक्राइबर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है, राइट? मेरी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिस्टर, क्या सिस्टर सब्सक्राइबर है? क्या सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है? और ब्रदर इन लॉ डायरेक्टर है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ या ना? समझ आ रहा है सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे से यहां पे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, एक बार देखते हैं। देखिए इधर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म आ गई, टर्म नंबर 4, डायरेक्टर। देखिएगा ध्यान से, डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर की भी एक डेफिनेशन दी गई है बच्चे, जो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। ये क्या कहता है डायरेक्टर के बारे में? देखिए, कहता है डायरेक्टर इज अ पर्सन, डायरेक्टर एक पर्सन है, ऑन हुज डायरेक्शंस कंपनी इज accustomed टू एक्ट। डायरेक्टर इज अ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शंस कंपनी इज accustomed टू एक्ट। मतलब डायरेक्टर जो भी कहेंगे कंपनी को करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है सबको? accustomed टू एक्ट। अब ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसका मतलब ये हो गया, अगर अब मैं यहां पे नोट की फॉर्म में लिखूं तो मैं नोट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, बताइएगा सही लिख रहा हूं? मैं नोट की फॉर्म में नोट 1 लिखता हूं, एवरी डायरेक्टर या एवरी सब्सक्राइबर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। हाँ या ना? हर सब्सक्राइबर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। ये बात समझ आई? भाई मेरी सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है। ठीक है? एट द सेम टाइम नोट 2 क्या आता है? एवरी डायरेक्टर नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर। एवरी डायरेक्टर नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर। अब आप सोचो, आप कल को सीएस बने, और आप जब सीएस बने तो आपने एक कंपनी को एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन किया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उस कंपनी ने आपको डायरेक्टर बना दिया। आप एक कंपनी में सीएस बने, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उस कंपनी ने आपको क्या बना दिया? डायरेक्टर बना दिया। तो इसका मतलब क्या आप कंपनी के मालिक हो? कंपनी आपने बनाई है? क्या आप सब्सक्राइबर हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मेहनत करी, मेहनत से आप डायरेक्टर बन गए। हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से हमें 5 टर्म्स क्लियर होती है। सबसे पहली प्रमोटर, प्रमोटर कहां गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। दूसरी क्या है? सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर की कोई डेफिनेशन लॉ में गिवन नहीं है, लेकिन मीनिंग क्या है? सब्सक्राइबर वो बंदा है जिसका नाम एमओए के अंदर आता है। तीसरा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टर्म भी कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में शेयर होल्डर कौन है? जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है मेंबर, मेंबर सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर है। मेंबर ऐसा शेयर होल्डर होता है बेटा जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाता है। जब तक आपका नाम नहीं, आप शेयर होल्डर हो, जब आपका नाम आ जाता है तो आप मेंबर बन जाते हो। ठीक है जी? और इसके बाद लास्ट आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 34 में आता है। डायरेक्टर टॉप लेवल होता है, जो वो कहते हैं कंपनी को वही करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अब आप समझिए, इस पूरी कहानी में अमित वोरा और फादर को देखो, वो सब कुछ है। अमित वोरा और फादर को अगर आप इस पूरी कहानी में देखो ध्यान से, तो वो सब कुछ है। क्या अमित वोरा और फादर प्रमोटर्स हैं? क्या अमित वोरा और फादर सब्सक्राइबर्स हैं? और हर सब्सक्राइबर ने एक एक शेयर लिया, तो क्या अमित वोरा और फादर शेयर होल्डर है? और शेयर लिया तो हमारा नाम रजिस्टर में आ गया, तो हम दोनों मेंबर्स भी हैं, और हम दोनों देखो डायरेक्टर्स भी हैं। हाँ या ना? तो इसका मतलब ऐसा हो भी सकता है कि आप प्रमोटर से लेकर डायरेक्टर तक सब कुछ हो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। क्लियर है बच्चे ये बात सबको? एनी डाउट इन दिस?